6 दिन गंगा की गोद, हिमालय की छाया में किस प्रकार तुम्हारे बीत जाएंगे, इसका अनुमान तुम्हें कुछ दृश्य देख करके ही ज्ञात हो पाएगा। पच्चीस वर्षों से मां गंगा के किनारे उसकी गोद में हिमालय की छाया में ऋषिकेश में जुटते रहे साधक 6 रात और 7 दिन के लिए। इसे केवल प्रवास नहीं जानना, ये कोई कार्यशाला नहीं है। यह अनुभूति का वो अवसर है जिसमें अंतर जगत की उस यात्रा भगवत गीता और उपनिषदों के प्रकाश में पूर्ण होती है। वो कालहीन ज्ञान जो उस अनजाने काल से एक थाती बनकर ऋषियों ने हमें सौंपी है। हर वर्ष उसी प्राचीन भारतीय मनीषा के ज्ञान के अंतर्गत एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई प्राप्त करते हैं सभी साधक। नदी का किनारा वही, पावन क्षेत्र जागृत भूमि वही, जहां आदि काल से अनेकों तपस्वियों, योगियों, सन्यासियों ने अपनी यात्रा, आत्म उत्कर्ष की यात्रा को पूर्ण किया है। ये जो 3 साल थे इनसे जुड़ने के बाद, तो एक तरह से नया जन्म जिसको बोलते हैं, मेरे लिए वो था। किनारे पे बैठ के जो हम ध्यान करते हैं, कब हम ध्यान में चले जाते हैं वो पता नहीं चलता। लोगों से मुझे ऐसा सुनने को मिलता है कि आप तो बिल्कुल चेंज हो गए हो, इतने साइलेंट हो गए हो। ध्यान से हमको बहुत लाभ मिला और अभी ऐसी स्थिति है कि माइग्रेन तो एकदम खत्म, डिप्रेशन भी खत्म, कहीं कुछ भी नहीं, एकदम बिंदास जीते हैं। यहाँ आके तो जो अनुभव है वो स्पीचलेस है। यहाँ आकर मुझे ये लगता है कि मैं अपने आप से मिल रही हूँ। जो 5 दिन 7 दिन जो हम रुकते हैं वो पूरे साल भर हमें एक एनर्जी देता है। सर की कोई बात ऐसी है नहीं जो एक शब्द में आ जाए। वो एक जो है ऐसे सूर्य है जो जिनकी गहराई पता नहीं है कितनी है। अरे सर ज्ञान देते हैं और साथ में तप भी कराते हैं, तो सर की ये जो 2 चीज़ें साथ साथ चलती हैं वो सबको चेंज करने में बहुत फ़ायदा करेगी। अनुभूति में आने के बाद बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस जाता है। वहाँ का ध्यान आपका बिल्कुल नहीं होता, आप यहाँ आते हैं तो यहीं रह जाते हैं, आपको कोई गृहस्थी का ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कहती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी के वो सुनहरे 7 दिन हैं जिनका इंतज़ार हम 358 दिन करते हैं। हम तो यहाँ स्पॉन्ज बन के आते हैं जी। ऊर्जा, आशीर्वाद, ब्लेस, भाव सबको सोख के लेके जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। मुझे कभी कभी भय लगता था, लेकिन जब मैं ध्यान में गया तो कई डर भी सब कुछ भाग गया और मैं कॉन्फिडेंस मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करने की वजह से मेरे में बहुत से परिवर्तन हुए, जिससे कि मैं अभी बहुत शांत हो गई, अंदर से शांत हो गई। थोड़ी सी खिन्नी स्वभाव की मैं थी, बहुत जल्दी मुझे किसी की बातें लग जाता था, सेंसिटिव थी। हाँ, और गुस्सा भी आ जाता था, दोनों ही था। जब से मैं ध्यान करती थी सब छूट गया, कुछ भी नहीं बचा। जो यहाँ मिलता है ना, वो आपको वीडियो पे और इस पे नहीं मिलता। देखिए गुरुजी ज्ञान डिस्टिंग्विश करके नहीं देते, उनकी चेष्टा ये होती है कि जो मेरे पास है वो सब ले लो। एक यात्रा अपने स्वयं के आत्म तत्व की ओर, वहां जहां उन आध्यात्मिक सत्य का अनावरण साधक अपने भीतर अंतर जगत में करते हैं। प्रातः
5:20 पर ध्यान आरंभ। एक साथ अनेकों साधक बैठ करके मां गंगा के किनारे रेत पर उस बेला में उपस्थित होकर एक तार हो जाते, विलय हो जाते। भीतर का मौन बाहर की चुप्पी से कहीं बड़ी ऊंचाई तय करता है। सर्वथा उद्देश्य इस प्रकार के अनुभूति प्रवास से कोई धन अर्जन नहीं है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि आश्रम के अनुकूल व्यवस्थाओं में केवल उतना भर लेने का प्रयास किया जाए जिससे आयोजन संपन्न हो सके। तुम चाहोगे तो और जानकारी दी गई मेल के द्वारा प्राप्त कर पाओगे। बड़ी संख्या में साधक गत 25 वर्षों में अनुभूति प्रवास के इस दिव्य अवसर का लाभ लेकर अपने भीतर बड़े स्तरों के परिवर्तन धारण कर पाए। इन 7 दिनों के प्रभाव को अनेकों लोगों में, जिन्होंने गहरे परिवर्तन अपने स्वभाव में, अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में अनुभव किए हैं। मनुष्य में परिवर्तन बड़ा कठिन होता है, पर यह अनुभूति प्रवास उसे सुगमता देता है। अगर तुम्हारी वृत्तियां भी इस ओर रह करके झुकती हैं तो तुम्हारा आवाहन है, आमंत्रण है। हर वर्ष एक विशेष होता है और यह वर्ष भी एक विशेष रहने वाला